रात्रि के मेरे दादा 3 बजे है। चंद्रमा से इंद्र ने कही, हो रे महाराज क्या बैठे ही रहेगा क्या? कब बैठे ही रहे हो? समय आ गया। समय हाँ तुम्हें नहीं मालूम है? अभी तो वो वाला मुर्गा बोल देगा जो ब्रह्म मुहूर्त में बोलता है। और तुम क्या बैठने के लिए आए हो? काम करो अपना। आहा क्या करने आए थे यहाँ? मुर्गा बोलने। तो मुर्गा बन के बोलो ना कि बा मुर्गा ने बादर फारे रे, बोला बोला 3 बजे। तो बन के मुर्गाया जो चंद्रमा ने दई आवाज लगाई, और गौतम चौकी उठे पलका से आजू बाजू का भाई। घड़ी में 3 बजे सोई चंद्रमा मुर्गा बना बैठा था। एकदम से आवाज लगा दिया। गौतम ऋषि झट से पलका पे झांक पड़े, है आज तो बड़ा जल्दी सवेरे होगा, समझ में ना आई। गौतम ऋषि उठे और गौतम ऋषि का वही नियम था। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाती थी गंगा सवेरे सवेरे। समझ गए कि ब्रह्म मुहूर्त लग गया, क्योंकि मुर्गा बोल गया है। अब मुर्गा 4 ही बजे रोज बोलता है, तो इसका मतलब 4 बजे बोला है। हाँ मेरे भाई एक बात और सुनिए, पहले मुर्गा जो था ये ब्रह्म मुहूर्त में 4 ही बजे बोलता था। पक्षियों में भी अध्यात्म था। इससे इसके ना पहले ना इसके बाद में ये केवल 4 बजे अपना काम करता था। अब मुर्गों में आनी ना रह गए। अब कहा मुर्गा 10 बजे कुकड़ू को गई दे, कहा दिनों भर कुकड़ू को करते रहे, क्योंकि अब मुर्गों नहीं है वही। अब सब फार्म ही मुर्गा, तो उनका फार्म में काम है। अब वो मुर्गा नहीं है। गौतम ने सोचा हाँ आज मुर्गा 4 बज गया, बोल गया, चलो चलते हैं। लगोटी उठाई, कमंडल उठाया, गंगा की तरफ बढ़ चले गौतम ऋषि। और जो ही गौतम ऋषि गंगा में आकर के डुबकी को लगाया है, आहा गौतम ऋषि ने गंगा में डुबकी को जैसे लगाई, सोबत थी गंगा मैया, ये सोबत थी गंगा मैया, सुईता की बड़ी गहराई। महाराज की गंगा कहने लगी, समझाए रात में सोबत में हमको पानी करो जगाए। सोई हाथ जोड़ के गौतम तब से बतलाने, हाथ जोड़ के गौतम तब से बतलाने। गंगा से बतलाने, सोई हाथ जोड़ के गौतम तब से बतलाने। एकदम से जैसे गंगा के किनारे गौतम ऋषि पहुंचे हैं, वस्त्रों को उतार करके गंगा में डुबकी लगाना प्रारंभ कर देते हैं। गंगा जी सो रही थी, एकदम से जग गई। कौन हो भाई? ना खुद सोते हो ना सोने देते हो, क्या कर यहाँ इतने रात को? कौन भाई? गौतम ऋषि।
अरे बेटा तुम तो रोज 4 बजे आते थे, आज रात्रि के समय क्यों आए हो? बताए माँ, हाँ, मैं मुर्गा की बात पे आता था, मुर्गा की आवाज पे आया हूँ आज भी। मुर्गे की आवाज पे रोज आते थे ना? हाँ, तो आज भी मुर्गे की आवाज पे आए? आज भी आया हूँ मुर्गे की आवाज पे। लाला, हाँ, तुम प्रतिदिन 4 बजे आते थे और 4 बजे ही मुर्गा बोलता है, आज तुम 1 घंटा पहले क्यों आ गए हो? पहले नहीं आया हूँ मैं, हमें लगता। नहीं नहीं, तुम अवश्य जल्दी आए हो। जल्दी आया हूँ। गंगा ने कहा देखती हूँ, गंगा ने जैसे ध्यान धर के देखा सारा रहस्य समझ में आ गया। गौतम, हाँ, लाला, स्नान बंद कीजिए, घर पे जाइए, तुम्हारे घर पर आग लग चुकी है। आग? हाँ, इंद्र तुम्हारी पत्नी अहिल्या से छल कर रहा है, और वो मुर्गा जो बोला था वो मुर्गा कोई और नहीं था, वो चंद्रमा मुर्गा बन के बैठा था। आहा, जो ये बात गौतम महात्मा ने सुनी, सो गौतम महात्मा एकदम से कमंडल में जल लेकर के भाग खड़े हुए घर की तरफ। इधर जैसे चंद्रमा ने गौतम को क्रोध भरी नजरों से देखा कि गौतम का शरीर एकदम से सुर्ख लाल है, आंखों में लाल लाल डोरे हैं। आहा, चंद्रमा डर गया, भागना चाहता है। गौतम ऋषि ने कहा, कहाँ भाग रहे हो चंद्रमा? मैं तुझे पहचान गया। बोरे, तू हमारे घर में आग लगाने के बाद भागना चाहता है, मेरे कुल में दाग लगाने के बाद भागना चाहता है, ऐसे नहीं जाएगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने मेरे कुल में दाग लगाया है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, तेरे जीवन में आजीवन धब्बा लगा रहेगा। और चंद्रमा को श्राप दे दिया। अब चंद्रमा श्राप पा करके चला आया। अब इधर जैसे घर की तरफ बढ़े हैं, आहा, अहिल्या ने ये नहीं समझ पाया कि गौतम ऋषि निकल गए थे, और गौतम ऋषि जैसे निकले थे तो गौतम ऋषि के वेश में इंद्र अंदर चला गया। अहिल्या से मीठी मीठी बातें करके अहिल्या के साथ सहवास कर रहा था। अब अहिल्या ने जो ही देखा, एक गौतम उसके पास लेटा है और एक गौतम सामने खड़ा है। अहिल्या चकरा गई, बाजी बा, इसमें कौन हमारा पति है कौन पराया पति है नहीं समझ पा रही है। गौतम ऋषि को क्रोध आ गया, पूरी पागल, तुझे ये नहीं मालूम है कि कौन तेरा पति है कौन पराया पति है? तू पत्थर की भांति पड़ी है, जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तू पत्थर की हो जा। अब इधर इंद्र भागना चाहता। इंद्र से कहा, महाराज तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने एक भग के कारण मेरी स्त्री का सतीत्व नष्ट किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे शरीर में भग ही भग हो जाए, और तुम दुनिया में देवताओं के राजा तो जरूर हो लेकिन अपूज्य हो जाओगे। इंद्र को श्राप दे दिया, इंद्र भी चला आया। अब इधर प्रमाण मिलता है, महाराज गौतम ऋषि की एक लड़की थी जिसका नाम था अंजना। अंजना वही खड़ी थी। अंजना से पूछा, बेटी क्या हो रहा था घर में? तुझे तो सब कुछ मालूम था, तू तो बता सकती थी माँ को। अंजना बोली, पिता कुछ नहीं बोल पाई, बोली पिताजी मुझे इतना ज्ञान ही नहीं आया कि माँ को अवगत कराऊं। गौतम ऋषि ने कहा, जाओ लड़की, मैं तुझे भी श्राप देता हूँ कि तेरे कुंवारेपन में एक बालक पैदा होगा, तुझे बिना किए का ही दोष लगेगा। आहा, अंजना को भी श्राप दे दिया। अब इधर जब अहिल्या को श्राप दिया तो अहिल्या गौतम के चरणों पर गिर गई, महाराज जब मैं पत्थर की हो जाऊंगी तो मेरा उद्धार कैसे होगा? गौतम ऋषि ने कहा है, सुन अहिल्या, अरे रामचंद्र के चरणों की अब यदि धूल तुझे मिल जाए, सुन ले अहिल्या नारे तुरंत देवी सी तू बन जाए। अहिल्या कहने लगी, प्रभु मेरे राम जी के चरणों की धूल कब मिलेगी? तो बोले, सुन, रघुई है रघुराई और सिया स्वयं बन जाने ही तो तेरे से धूल मिल जाए।
एकदम से गौतम ऋषि ने कहा है अहिल्या तेरा उद्धार तब होगा जब त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होगा और उनके चरणों की जरा भी धूल अगर तुझे मिल जाएगी, चरणों की ठोकर अगर तेरे शरीर से लग जाएगी, तेरा शरीर अगर उनके शरीर से स्पर्श हो गया तू पवित्र हो जाएगी और उसी दिन तेरा उद्धार होगा। आज वही अहिल्या पड़ी है। गुरु विश्वामित्र कहने लगे हैं हे राम इनका उद्धार करो, ये तुम्हारे इंतजार में यहाँ पड़ी हैं। मेरे भैया आज गौतम ऋषि की पत्नी का सारा हाल जैसे भगवान राम को विश्वामित्र ने बताया है तो कि गुरु विश्वामित्र के कहने से उन अहिल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से उन अहिल्या का उद्धार किया। जो इंद्र के साथ कलंकित थी, जो इंद्र के साथ कलंकित थी, उन पापों से उन्हें पार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से उन अहिल्या का उद्धार किया और जो इंद्र के साथ कलंकित थी उन पापों से उन्हें पार किया। एकदम से जैसे पैरों की ठोकर उस पत्थर से शिला से लगाई है, वो शिला पत्थर नहीं रह गई प्यारे, सुंदर स्त्री बन करके और भगवान राम के जय जयकारे करते हुए भगवान के परम धाम को गई है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।